नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल आपके सामने हाजिर है आज एक फिर ऐसा मुद्दा लेकर जो इस देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक तरफ महात्मा गांधी है, उनके साथ इटली के मुसोलिनी है जिनको फांसीवादी राजनेता कहा जाता था, उसके पीछे तानाशाह हिटलर है, साथ में इस देश के करता धरता अपने आप को पद पर हो ना हो मानने वाले और होने वाले प्रधानमंत्री, यूपीए की अध्यक्षा और शायद कल के प्रधानमंत्री, ऐसे लोग। हम पूछ रहे आपको सवाल कि क्या इनके आदर्श कौन है। वैसे तो गांधी के साथ नाम जुड़ने से ही सत्ता, पार्टी या सब कुछ मिला है, लेकिन व्यवहार में गांधी क्यों नहीं है, बड़ा सवाल है। इसलिए लोगों को लगता है कि इस सरकार के आदर्श कौन है, अहिंसावादी महात्मा गांधी जिनका कि ये नाम लेते हैं, या फिर इटली के मुसोलिनी जो कि अपने आप में एक माफिया राजनेता के तौर पर, फांसीवादी के तौर पर पहचाने जाते थे। हिटलर और ऐसे तथाकथित तानाशाह जो सारे हैं, ये अगर सरकार के आदर्श है तो ही ये बाबा पे डंडा, अन्ना को जेल, किसानों पे गोली और युवाओं का सर फोड़ सकते हैं। ये सब हो रहा है, इसका मतलब इनके गांधी आदर्श कैसे हो सकते हैं, ये सवाल है। क्या कहना है आपका इस पर? आप अपनी राय हमेशा की तरह बेखौफ इरादे के साथ दे सकते हैं। आइए, आपकी राय लेने के पहले शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे से। सरकार का आदर्श कौन, भारतीय गांधी या मुसोलिनी? देश की कांग्रेस सरकार आज इस तरह से अहिंसात्मक आंदोलनों को कुचलने में लगी हुई है, इससे सरकार के आदर्शों पर सवाल उठना लाजमी है। आज सरकार को देखकर यही लग रहा है, आखिर सरकार का वास्तविक आदर्श कौन है? भारतीय अहिंसावादी गांधी या इटालियन माफिया मुसोलिनी? एक जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और दूसरा वो जिसने अपने हित के लिए सभी आदर्शों को ताक पर रख दिया। जी हाँ, आज ऐसा ही लग रहा है कांग्रेस की कथनी और करनी में। वो कांग्रेस जो कभी गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलनों का भरपूर समर्थन किया करती थी। देशवासियों को गांधी जी के आंदोलनों से जोड़ने के लिए कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जगह जगह गांधी जी के आंदोलनों के समर्थन में देशवासियों को जोड़ते थे। आज वही कांग्रेस शांति प्रिय आंदोलनों को कुचल रही है। बाबा रामदेव का रामलीला मैदान पर काले धन को वापस लाने के लिए शांति प्रिय आंदोलन, या किसानों का उनका हक मांगने पर बंदूक की गोली देना, या फिर अन्ना हजारे को अनशन से रोकना सरकार की मानसिकता को दर्शाते हैं। देश के गांधीवादी लोगों को जेल में डाला जा रहा है। अहिंसात्मक आंदोलनों को तो ब्रिटिश सरकार भी नहीं रोकती थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कांग्रेस सरकार को जो अहिंसात्मक आंदोलनों को कुचलने में लगी हुई है? क्या कांग्रेस की ये अवसरवादिता है? क्या कांग्रेस गांधी जी को केवल दिखावे के लिए आदर्श मानती है? जी हाँ, ऐसा ही दिख रहा है कांग्रेस की करनी और कथनी में। जब वोट बैंक की बात आती है तो गांधी जी को आदर्श मानती है, और जब उसी सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं तो मुसोलिनी की तरह अवसरवादिता दिखाने लगती है। आज कांग्रेस ऐसा ही कार्य कर रही है। आज जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो कांग्रेस का समर्थन देना तो दूर, आंदोलनों को हिंसात्मक तरीके से दबाना शुरू कर दिया है। तो क्या यही है कांग्रेस की अवसरवादी नीति? दिखाने के लिए गांधी आदर्श और अपनाने के लिए मुसोलिनी विचारधारा? यही दिख रहा है आज कांग्रेस का सच। कांग्रेस का गांधी जी के आंदोलन को समर्थन करना और अन्ना हजारे के आंदोलन को कुचलना। कैसे कांग्रेस सरकार के आदर्श बदल गए हैं? आज यही है हमारा सवाल कि क्या सरकार के आदर्श बदल गए हैं? सरकार का आदर्श कौन, अहिंसावादी गांधी या इटालियन मुसोलिनी? आखिर क्यों सरकार ऐसा कर रही है? आप दे सकते हैं अपनी राय बिंदास बोल में। यह सवाल है और इस सवाल का जवाब देना सरकार के लिए जरूरी है। इसलिए पूरी जनता अगर सवाल पूछे तो सरकार को जवाब देना होगा, और सरकार का जवाब की प्रतीक्षा करे बगैर हमको उनको सवाल पूछना होगा। एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुरेश जी, सवाल बहुत अच्छा हुआ आज का। तो ये इटालियन जो मुसोलिनी है, इनका तो कोई मतलब पार्टी की तरफ से वजूद है, लेकिन अन्ना जो है आज हमारे ही नहीं, मतलब हमारे देश के नहीं, पूरे विश्व के जो है गांधीवादी हो चुके हैं।
और सरकार में ये जो 2-3 आदमी है, कपिल सिब्बल और ये क्या कहते हैं इसको, ये दूसरा जो है मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह, इन्होंने कांग्रेस का भट्ठा बैठा दिया है। और पूरा का पूरा जो है इनका जो है वकीलों पे सरकार चल रही है आज के दिन। और इनका जो है नेतृत्व तो यही कर रहे हैं। और अभी जैसे कि सोनिया गांधी इलाज के लिए बाहर गई हैं, तो वो बाहर गई हैं या क्या पैसे वैसे को इधर उधर शिफ्ट करने गई हैं, इस बात का वो कोई अंदाजा नहीं है क्या होना जा रहा था उस बात का। तो ये जो है कि आज जो है देश के जो गांधी जो है अन्ना हजारे ने ऐसी मुहिम चलाई है कि पूरा देश एकत्रित है और कांग्रेस कुछ भी कर ले इस बारे में, तो ये इनको झुकना पड़ेगा। और इनकी बात पूरे देश की जन जागरण जो आज देख रहे हैं आप टीवी पे, तो हम भी इसमें शामिल हुए हैं, इसका समर्थन पूरा देश कर रहा है और इनको पूरा झुकना पड़ेगा। और ये बेशर्माई से इस लोकपाल को बिल पास करेंगे इसको। बिल्कुल, धन्यवाद सतीश राणा। दिल्ली से अपनी बात को कह रहे थे, काफी सवाल उठाए और सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोगों को ऐसे सवालों के सुनने की आदत होनी चाहिए और जवाब देने का दायित्व का निर्वहन करने की भावना भी होनी चाहिए। अगले कॉलर से और बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। बोलो। नमस्कार। हेलो। सिंह संधू बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। गुरिंदरवीर सिंह संधू बोल रहा हूँ, अमृतसर का रहने वाला हूँ, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मनमोहन सिंह सिख भावना से भी सुने और देश की भावना से भी सुने, तो उसमें यही है कि सख्त कानून लाना चाहिए। हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने जब ये मंजी प्रथा से मिला था, भ्रष्टाचार की सबूत मिला था, उन्होंने जिंदा मंजी प्रथा वालों को जला दिया गया था। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सख्त कानून लाना चाहिए। और ये फांसी की सजा भी इनके लिए कम है, फांसी की सजा भी इनके लिए कम है। इनको ज्यादा से ज्यादा सजा और इनको सारी जमीन जायदाद सारी जब्त कर लेनी चाहिए। इनको जूते मार के देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग हैं ये। धन्यवाद। विदेश में रह रहे भारतीयों में भी देश के प्रति कितनी चिंता है और क्या गुस्सा उनके मन में है, आप देख रहे हैं। हम एक और कॉलर से बात करेंगे, साथ साथ हम आपके साथ एसएमएस भी शेयर करेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट भी शेयर करेंगे और एमएमएस के द्वारा भी आपको प्रतिक्रिया दिखाएंगे। आप भी अपना एसएमएस भेज सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर हमारा जो प्रीमियम नंबर है 53536, इस नंबर पर STV लिखे स्पेस दे और अपनी बात को कहे। आपका एसएमएस हम पढ़ेंगे भी और साथ में स्क्रीन पर भी चलाएंगे। आप अपनी बात अगर कॉल करके नहीं कह सकते तो एसएमएस एक अच्छा सरल रास्ता है अपनी बात को व्यक्त करने का। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ बोलिए। भारत सरकार का तो आदर्श वो गांधी जी तो रहे ही नहीं है। हाँ, कई सालों से मुसोलिनी आदर्श रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी ये 1-2 महीने में जो कुछ घटनाएं हो रही, इससे तो साबित हो रहा है कि गांधी का कोई आदर्श है ही नहीं। और वैसे भी हमारा मानना है, हमारा वैयक्तिक ओपिनियन हो सकता है कि भाई मुसोलिनी नहीं तो इटली का कोई तो भी आदमी है हमारे देश में, वो भी उसी आदर्श पे चल रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे कार्टून आप देखिए। मनमोहन सिंह अपने आप को अगर मिरर में देखते हैं तो टोपी अन्ना की पहनी हुई और दूसरी तरफ बाबा रामदेव की भी दिख रही है। मैं खुद कौन हूं ये जब आदमी भूल जाता है तो दूसरे चेहरे अपने चेहरे पे दिखना लाजमी है। ये स्थिति देश के प्रधानमंत्री की हुई है। मनमोहन सिंह की बड़ी बुरी हालत है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब बने थे तो उनके पास एक अर्थतज्ञ होने का एक क्रेडिबिलिटी थी और साथ में एक निष्कलंक चरित्र था। लेकिन 1-2 आदमी की अगर हम तुलना करें कि एक ईमानदार व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, लेकिन अपने ईमानदारी का उपयोग उसने देश के बेईमानों को बचाने के लिए किया, और एक दूसरा ईमानदार आदमी जो कि प्रधानमंत्री तो क्या पार्षद भी नहीं है, एक छोटे से गांव से आता है, लेकिन उसने अपना ईमानदारी का उपयोग बदनामों को, बदमाशों को जेल में डालने के लिए किया।
तो आज देश किसके साथ खड़ा है और देश किसके विरोध में खड़ा है, मनमोहन समझ ले। एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हेलो नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं, आबिद हुसैन। हाँ बोलिए हुसैन जी। हम कहना ये चाहते हैं कि अन्ना हजारे जो कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम सऊदी अरब में हैं और जो सरकार है, सरकार से अन्ना हजारे को नहीं जाना है सरकार के पास, सरकार को अन्ना हजारे के पास आना है। इसलिए कि सरकार पब्लिक का नौकर है, हम लोग उसको नौकर के लिए रखा हुआ है। वो हमारा संपत्ति का देखभाल करने के लिए है बस। बिल्कुल, लेकिन जब वो आपके संपत्ति से मुंह फेर रहा है तो तब क्या कहेंगे? लगता है संपर्क टूट गया है। और भी कोई कॉलर है? नहीं, मुंह क्यों फेरेगा? अन्ना हजारे के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं जो कि ऐसा है वैसा है। अन्ना हजारे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और अन्ना हजारे के खिलाफ जो बोलेगा ना, वो सबसे बड़ा चोर है। और जो सबसे बड़ा चोर है वही अन्ना हजारे के खिलाफ बोलेगा। और वो जो बिहार का लालू प्रसाद है, वो तो सबसे बड़ा चोर है। वो अन्ना हजारे के खिलाफ बोल रहा है। वो तो गिनीज रिकॉर्ड में वो नाम दर्ज किया है चोरी में, घोटाले में। उसने तो देश को बर्बाद कर दिया। धन्यवाद।